दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का उर्दू बुक दूर पास का चैप्टर नंबर अक्लमंद हंस। चलिए हम शुरू करते हैं। एक घने जंगल में बहुत ऊंचे दरख्त था। पत्तियों से लदी हुई इसकी शाखाएं मजबूत बाजुओं की तरह फैली हुई थी। यानी यहाँ पर इसका अर्थ यह हुआ कि एक जंगल था, वहाँ पर एक मजबूत और बहुत बड़ा पेड़ था। उसका जो शाखाएं थी वो बाजुओं की तरह पत्तियों से लदी हुई थी। चलिए, इस दरख्त पर जंगली हंसों का एक झुंड रहता था। वह यहाँ हर तरह से महफूज था। यहाँ पर इसका अर्थ हुआ कि वहाँ उस पेड़ पर जंगली हंसों का एक झुंड रहा करता था। वह वहाँ पर एक महफूज था, यानी उसको कोई चिंता नहीं थी कि यहाँ पर कोई शिकारी आएगा, क्योंकि यह बहुत बड़ा और बीच में था। चलिए, इनमें एक हंस काफ़ी बूढ़ा और अक्लमंद था। यानी इस झुंड में एक सबसे वृद्ध जो हंस था वो अक्लमंद और बूढ़ा था। एक दिन उस हंस ने दरख्त के जड़ में एक बेलदार पौधे देखा। उसने दूसरे परिंदों से इस काज कर किया। एक दिन बूढ़ा हंस ने पेड़ के दरख्त था उसके जड़ों में एक बेलदार पौधा देखा और वो दूसरे हंसों से ये बताया, क्या तुम इस बेल को देख रहे हो? इसने दूसरे परिंदों से कहा, उसे खत्म कर दो। क्यों खत्म कर दूं? दूसरे परिंदों ने कहा। हंस ने हैरानी से पूछा, यह बहुत ही छोटा है, उससे हमें क्या नुकसान पहुंच सकता है? दूसरे हंसों ने बूढ़े हंस से कहा। तो देखिए बूढ़े हंस क्या कहता है। दोस्तों, अक्लमंद हंस बूढ़े हंस ने कह रहा है, जो दोस्तों अक्लमंद यानी बूढ़ा हंस कह रहा है, यह बेल जार ही बड़ी हो जाएगी और फटाफट हमारे दरख्त पर चढ़ना शुरू कर देगी। फिर यह काफ़ी घनी और मजबूत हो जाएगी। फिर क्या होगा? हंसों ने पूछा। दूसरे हंसों ने पूछा, फिर क्या होगा? तो देखिए क्या कहती है बूढ़े हंस, यह बेल हमारा क्या बिगाड़ सकती है? क्या तुम इतनी सी बात भी नहीं समझ सकती? अक्लमंद बूढ़े हंस ने जवाब दिया, इस बेल की मदद से कोई भी हमारी दरख्त पर चढ़ सकता है। कोई शिकारी ऐसा कर सकता है और हम सब की जान ले सकता है। बूढ़े हंस ने कहा, खैर ऐसी भी जल्दी क्या है? उन्होंने जवाब दिया। दूसरे हंसों ने जवाब दिया, अच्छा ऐसी जल्दी अभी क्या है? यह बेल बहुत ही छोटी है, इसे अभी से तबाह करने पर हमें दुख होगा। दूसरे हंसों ने कहा कि ये तो बेल बहुत ही छोटी है, इसे हमें तबाह करने में दुख होगा। इस बेल को अभी से तबाह कर दो, अक्लमंद बूढ़े हंस ने कहा। अभी तो यह नरम है और तुम आसानी से इसे काट सकते हो। बाद में यह सख्त हो जाएगी और तुम इसे काट नहीं सकोगे, बूढ़े हंस ने कहा। देखा जाएगा, हंसों ने जवाब दिया। दूसरे हंसों ने जवाब दिया, देखा जाएगा। लेकिन उन्हें बेल को बहुत काटा, लेकिन उन्होंने बेल को नहीं काटा। वह अक्लमंद बूढ़े हंस के मशवरे को भूल गए, लेकिन उन्होंने बेल को नहीं काटा और दूसरे हंसों ने बूढ़े हंस जो बताया था उसको भूल गए। बेल रोजाना बढ़ने लगी और दरख्त पर चढ़ती गई।
गुजरता गया और बेल मजबूत से मजबूतर होती गई। वक्त बदलता गया और मजबूत से बहुत मजबूत हो गई बेल के पौधे। आखिरकार वहाँ एक मोटी रस्सी की तरह मजबूत हो गई। आखिरकार वह मोटी रस्सी की तरह मजबूत हो गई। एक सुबह जब हंसों का झुंड दाने की तलाश में गया हुआ था, एक शिकारी उनके दरख्त के पास आ पहुंचा। एक सुबह जब हंसों ने दाने के तलाश में अपने पेड़ से दूसरे जगह गए थे, तो वहाँ पर एक सुबह एक शिकारी उनके पेड़ के नीचे आ पहुंचा। तो शिकारी देखिए क्या कहता है, तो यह है वह जगह जहाँ हंस रहते हैं। शिकारी ने दिल ही दिल में कहा, शाम को जब वह लौटेंगे तो मैं उन्हें अपने जाल में फंसा लूँगा। देखिए शिकारी क्या कहता है, जब वो शाम को दाना चर कर आएंगे तो मैं उन्हें अपने जाल में फंसा लूँगा। शिकारी उस बेलदार बेल के जरिए दरख्त पर चढ़ गया। शिकारी जो बेल था उसके जरिए पेड़ पर चढ़ गया। दरख्त की चोटी पर पहुंचकर उसने अपना जाल फैला दिया। और शिकारी जब दरख्त के सबसे ऊपरी छोर पर पहुंचा तो वहां पर जाकर वह अपनी जाल फैला दिया। शाम को जब हंस वापस आए तो उन्हें शिकारी का जाल दिखाई नहीं दिया। वह जैसे ही दरख्त पर बैठे जाल में फंस गए। उन्होंने बहुत कोशिश की मगर जाल से निकल नहीं सके। जब शिकारी ने जाल को ऊपर से फैला दिया, जब हंस दाना चर कर आए तो वहाँ पर बिना देखे बैठ गए और वह फंस गए। अब देखिए तब क्या फंसे हुए हंस क्या कहते हैं, बचाओ बचाओ हमें गिड़गिड़ाए, हमें शिकारी के जाल में फंस गए हैं। अब क्या करें, अब क्यों शोर मचाए रहे हो? बूढ़े हंस ने कहा। अब क्या शोर मचा रहे हो? अक्लमंद बूढ़े हंस ने कहा। मैंने तो पहले ही कहा था कि बेल काट दो, मगर तुमने मेरी एक ना सुनी। इसका नतीजा तुम्हारे सामने है। सुबह को शिकारी वापस आएगा, बेल के ही मदद से ऊपर चढ़ेगा और हमें कैद कर लेगा। हमने हिमाकत की। परिंदों ने रोना शुरू किया। हमें आपकी बात पर ध्यान न देने का अफसोस है। खुदा के वास्ते हमें माफ़ कर दीजिए और बताइए कि अपनी जान बचाने के लिए हमें क्या करें। दूसरे हंसों ने अक्लमंद हंस से कहा कि हमें माफ़ कर दीजिए, आपके बातों को हमने ध्यान नहीं किया, खुदा के लिए हमें माफ़ कर दीजिए और हमें इससे बचने के लिए कोई उपाय बताइए। तो फिर गौर से सुनो, अक्लमंद बूढ़े हंस ने जवाब दिया। मैं तुम्हें बताता रहूं कि क्या करना है। तो अक्लमंद हंस ने उनसे कहा कि तुम गौर से सुनो, मैं क्या बता रहा हूँ। बताइए खुदादा, जल्दी बताइए, हंसों ने चिल्लाया। तो हंसों ने कहा, जल्दी बताइए, खुदा के लिए जल्दी बताइए। अक्लमंद बूढ़े हंस ने कहा, सुबह जब शिकारी आए तो तुम सब ऐसे बन जाओ जैसे मुर्दा हो, बस दम साधे पड़े रहना। शिकारी मुर्दा परिंदों को पिंजरे में नहीं डालेगा, वह हमें एकाएक करके ज़मीन पर फेंक देगा ताकि नीचे आकर हमें उठाकर घर ले जाए। जब वह आखिरी परिंदे को भी
फेंक देगा तो हम सब उड़ जाएंगे। सुबह को शिकारी आया और बेल के सहारे दरख्त पर चढ़ गया। इसने जाल में फंसे हंसों को देखा। सभी परिंदे मुर्दा लग रहे थे। शिकारी ने एक एक कर के परिंदों को जाल से निकाला और जमीन पर फेंकने लगा। परिंदों के चुप साधे पड़े रहे। जब आखिरी परिंदा जमीन पर गिरा तो मंसूबे के मुताबिक तमाम परिंदे खड़ा हुए और शिकारी दरख्त से नीचे आया। शिकारी जब दरख्त से नीचे आया वह परिंदों के बच निकलने के तरकीब पर हैरान हुआ। जब शिकारी सुबह आया तो वह देखा कि सभी हंस तो मुर्दा लग रहे हैं और वह एकाएक करके ज़मीन पर फेंकने लगा। उनके जो अक्लमंद हंस ने बताया था एक तरकीब कि जब सब परिंदे नीचे आ जाएंगे तो हमें उठकर भाग जाना है, और वह एक सही हुआ। और जब शिकारी ज़मीन पर आया, ऊपर पेड़ से जब ज़मीन पर आया तो वो हैरान हो गया। यह हुआ हमारा चैप्टर समाप्त, अक्लमंद हंस।